ओम श्री गुरुवे नमः। हमारी वैदिक संस्कृत में पाणी ग्रहण अर्थात विवाह को एक संस्कार माना गया है। इस संस्कार के पीछे हमारे पूर्वजों एवं मनुष्यों का उद्देश्य ये था कि हमारी वंश परंपरा का सुचारू रूप से विकास हो सके। विवाह संस्कार में बंधे नव दंपतियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कुल की वृद्धि हेतु संतान की उत्पत्ति करें एवं अपने कुल एवं समाज की उन्नति में सहयोग करें। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में पितृ ऋण से मुक्ति हेतु भी संतानोत्पत्ति को अनिवार्य माना गया। बिना बालक की किलकारियों के कोई भी घर अधूरा होता है। उस घर में यदि संपूर्ण प्रकार के सुख साधन तथा वैभव उपलब्ध हों तब भी एक सूनापन रहता है। बहुत सारे दंपतियों को संतान सुख सहज ही प्राप्त हो जाता है, परंतु बहुत सारे दंपति ऐसे भी हैं जिन्हें किन्हीं कारणों से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तब व्यक्ति इसके समाधान के लिए चिकित्सक एवं औषधियों का सहारा लेता है। बहुत सारे व्यक्ति औषधि इत्यादि से लाभ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बहुत से दंपति ऐसे भी रहते हैं जिन्हें औषधि सेवन के बाद भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। बहुतेरे ऐसे भी होते हैं जो पूर्वार्जित कर्मों या दोषों के कारण भी संतान सुख का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे भी दंपति हैं जिन्हें मात्र कन्या संतानों का ही सुख प्राप्त है एवं पुत्र प्राप्त की लालसा है, या ऐसे दंपति भी हैं जिन्हें बार बार गर्भपात हो जाता है जिससे संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम समस्याओं के निदान हेतु एवं सुयोग्य एवं गुणवान संतान की प्राप्ति हेतु हमारे शास्त्रों में संतान गोपाल मंत्र को एक अत्यंत तेजस्वी एवं प्रभावकारी मंत्र बताया गया है। यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक पुरुष या स्त्री इस मंत्र का सविधि पुरस्चरण करते हैं तो उन्हें सर्वगुण संपन्न सुयोग्य एवं स्वस्थ संतान की प्राप्ति निश्चित होती है, चाहे इसके पीछे कोई भी कारण या न्यूनता हो, ऐसा शास्त्र का वचन है। इस मंत्र की साधना में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की साधना की जाती है। साधना में नियम संयम के साथ साथ समय एवं मुहूर्त का भी विशेष महत्व होता है। अगर ये साधना पुत्रदा एकादशी से प्रारंभ की जाए तो कामना पूर्ति में कोई संशय नहीं रहता। एकादशी तिथि तो वैसे भी भगवान की प्रिय तिथि है तथा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुत्रदा अर्थात पुत्र को देने वाली, अतः इस तिथि से यह साधना प्रारंभ करना श्रेयस्कर रहता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, प्रथम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में तथा द्वितीय पौष मास के शुक्ल पक्ष में। पौष मास की एकादशी इस बार 13 जनवरी 2022 को पड़ रही है। अतः अगर आपके पास भी संतान संबंधी समस्या है तो इस तिथि से आप यह साधना प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा यह साधना किसी भी माह की अष्टमी तिथि, बुधवार अथवा श्री कृष्ण जन्माष्टमी से भी प्रारंभ कर सकते हैं। साधना के समय ब्रह्मचर्य एवं खान पान तथा शुचिता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस साधना को संभव हो तो प्रातः काल ही संपन्न करना चाहिए। साधना हेतु भगवान के बाल स्वरूप के विग्रह अथवा चित्र एवं प्राण प्रतिष्ठित संतान गोपाल यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे पहले से ही लाकर रख लेना चाहिए। यह साधना उत्तराभिमुख होकर संपन्न की जाती है, अर्थात साधना करते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। साधना में पीले वस्त्र एवं पीले आसन का प्रयोग करना चाहिए। पुष्प इत्यादि भी पीले रंग के उपयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर आसन पर बैठना चाहिए। अपने सामने एक लकड़ी के बाजोट पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का विग्रह एवं संतान गोपाल यंत्र को स्थापित करना चाहिए। विग्रह के दाईं ओर भगवान गणेश का चित्र भी स्थापित कर देना चाहिए। अब यदि आपके कोई गुरु हैं तो आप उनका स्मरण करिए। इसके पश्चात भगवान गणेश का स्मरण करिए तथा इनका पंचोपचार पूजन करिए।
इसके बाद भगवान कृष्ण के विग्रह तथा संतान गोपाल यंत्र का शुद्ध जल इत्यादि से प्रोक्षण करिए। केसर का तिलक लगाइए। यदि केसर उपलब्ध न हो तो हरिद्रा या अन्य कोई पीला चंदन भी प्रयोग किया जा सकता है। हल्दी में रंगे हुए पीले अक्षत एवं पीले पुष्प चढ़ाइए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करिए। सुगंधित धूप जलाइए। इसके पश्चात भगवान के श्री विग्रह के सम्मुख माखन एवं मिश्री का भोग अर्पित करिए एवं पीले रंग के ऋतुफल निवेदित करिए। इस प्रकार नित्य पूजन करना है। पूजन के पश्चात अपने दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प एवं जल लेकर अपनी कामना का मन में स्मरण करते हुए मंत्र के विनियोग का उच्चारण करिए। विनियोग इस प्रकार है। ओम अस्य संतान प्रद मंत्रस्य नारद ऋषिर अनुष्टुप छंदः सुतप्रद श्री कृष्ण परमात्मा देवता मम पुत्र कामनार्थ जपे विनियोगा। विनियोग का उच्चारण करने के बाद अपने हाथ का जल अपने सामने भूमि पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद ध्यान करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार है। विजयेन युतो रथ स्थितः प्रसभानीय समुद्र मध्यता प्रददत्त नयान द्विजन्मने स्मरणीयो वसुदेव नंदना। ध्यान करने के बाद मूल मंत्र का पुत्र जीवा, जिसे जिया पोता भी कहते हैं, जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। मंत्र मैं एक बार फिर उच्चारित कर देता हूं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख की संख्या में कहा गया है। मंत्र जप का दशांश मधु, घी एवं शर्करा मिश्रित तिलों से हवन करना चाहिए। हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन एवं मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र का पुरस्चरण आप 11 दिवस, 21 दिवस, 40 दिवस या 3 माह में अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ऐसा करने पर निश्चय ही संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। जप के पश्चात प्रतिदिन भगवान को निवेदित माखन एवं मिश्री को पति एवं पत्नी दोनों को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। अन्य किसी को नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।